प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाले गांव शहरी लोगों को बहुत लुभाते हैं। हरे भरे खेत, कल कल करती बहती नदियां, पेड़ों की डालियां पर झूला झूलते बच्चे, सरल जीवन ऐसा शहरों में कहाँ है। शहरी के क्षेत्र का बालक निखिल गांव की सुंदरता देखकर क्या कहता है, आज के पाठ में हम यही पढ़ेंगे। हिंदी पाठमाला गुंजन भाग 4 लेसन 10 अपना गांव। निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिता के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह सब तांगे में घर की ओर चल दिए। प्राध्यापक होता है लेक्चरर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो निखिल के पिता एक लेक्चरर थे और वो शहर में रहते थे और अपने बेटे के साथ वो उसको गांव दिखाने के लिए आए, जहां उनका भाई, छोटा भाई रहता था। थोड़ी देर बाद गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, ये खरीद भंडार है। यहाँ अपने अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है और वहां से ये उचित दरों की दुकानों पर जाता है, जहां से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि गांव में जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक बहुत ऊंची इमारत बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये एक खरीद भंडार है, जहां पर भंडार का मतलब होता है खरीद भंडार में कोई जहां बहुत सारी चीजें जो है आकर स्टोर कर दी जाती हैं और वहीं से वो गवर्नमेंट जो है वो उनको उचित दरों में खरीद कर लोगों तक पहुंचाती है। और गाँव में बहुत सारे अनाज भंडार बने होते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वह घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था, लेकिन सफाई से लिपा हुआ था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन में ना स्वागत करना। चाची जी ने उन्हें बहुत स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निकल हरदेव के साथ नहाने चला गया। अब छाछ जो गांव में ही मिलती है, शहरों में लस्सी मिलती है। तो छाछ होती है जिसमें दही को भिगोकर उसमें से मक्खन निकालकर उसका जो बाद में पानी या उसका जो भी बचता है, तो वो एक छाछ होती है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और निखिल ने ऐसी छाछ कभी शहर में नहीं पी थी। उसने जब वो छाछ पी तो उसको बहुत अच्छा लगा। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत की ओर ले गया। वहां छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे हुए थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू की पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। आहा, उसमें तो नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? तो उसने हरदेव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं उगा सकते। ठंडे पानी से जब वो नहाया निखिल तो उसको बहुत मजा आया, क्योंकि उसने ऐसा ताजगी कभी अपने शहर में महसूस नहीं करी थी। एक टूटी के नीचे नहाना और एक गांव में जाकर कुएं में से पानी भर के ठंडे ठंडे पानी से नहाना का मजा ही कुछ और है। तो उसको उसके बाद वो खेतों में ले गया जहाँ पर छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई थी और वहां पर भिंडी, करेले, कद्दू, ये सब सब्जियां, जो टमाटर के पौधे और सब लगे हुए थे। तो उसको देखकर, क्योंकि निखिल ने ये चीजें कभी शहर में देखी नहीं थी, तो उसको देखकर वो बहुत हैरान हो रहा था। वो कहने लगा, क्या हमारे घर के पीछे थोड़ी सी जगह, क्या मैं इसको उगा सकता हूँ? तो हरदेव ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम वहां पर उगा सकते हो। वह आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का समय है, इसलिए किसान व्यस्त है। व्यस्त में ना बिजी होना, काम में उलझे होना। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे थे। जब ये बड़े बड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। तो हरदेव ने बताया कि आजकल जो मौसम चल रहा है वो बिजाई का है, पौधे बीजने का। तो आजकल जो धान जो है वो लगाने का समय आया हुआ है। पहले ये छोटे छोटे पौधे उगते हैं, फिर इनको उखाड़ कर पानी में से फिर दोबारा इनको लगा दिया जाता है।
तो उससे चावल जो है बहुत अच्छे होते हैं। ये बातें करते करते वह बस्ती की तरफ चले गए। अरे, ये आपका विद्यालय है? हाँ, आसपास के गांवों में छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत देखी तो निखिल ने पूछा कि ये क्या है? ये आपका विद्यालय है? क्योंकि उस पर लिखा हुआ था विद्यालय। तो हरदेव ने बताया, हाँ, हमारे गांव में ही विद्यालय है और बहुत से बच्चे जो है आसपास के गांव में इसमें पढ़ने के लिए आते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। पशुशाला होती है जहाँ पर हम पशुओं को रखते हैं। उस उसमें कुछ गायें भैंसें बंधी थी। घर के बाजू में बाग बना गोबर गैस संयंत्र देखकर हरदेव बोला, ये संयंत्र से गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई घर में धुआं नहीं होता, मक्खी मच्छर भी नहीं आते। तभी चाचा जी ने आकर बताया, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। तो वह बातें करते हुए पशुशाला को देखते हुए आ रहे थे, तो उसने देखा कि वहां बहुत सारा गोबर जो है इकट्ठा करा हुआ था और उससे गैस बनती है और गैस बनाकर वो अपनी रसोई घर में इस गैस का प्रयोग करते हैं। तो कितनी अच्छी उन्होंने गोबर की भी व्यवस्था की हुई थी ताकि धुआं ना हो और गंदगी ना फैले, जिससे मक्खी मच्छर पैदा हो। दोनों हाथ धोकर रसोई में आ गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला ना समाया। फूला ना समाया एक मुहावरा है, आपने जरूर पढ़ा होगा भी। बहुत खुश होना। तो उसकी चाची जी ने रसोई घर में उनको बिठाया और उनको भोजन परोस कर दिया और साथ में ताज़ा ताज़ा मक्खन उनको खाने के लिए दिया, जिसको खाकर निखिल बहुत खुश हुआ। और दिमाग में वो ये भी सोच रहा था, कितना प्यारा ये गांव है। जब हम शहर में रहते हैं तो हमें ऐसा कोई प्रकृति का सौंदर्य देखने को नहीं मिलता और ना ही ताज़ी हवा और इस तरह के चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो हम जब गांव में जाते हैं ऐसी चीज़ें देखकर हम दंग रहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी एक गांव का चक्कर जरूर लगाएं और देखें कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं और उनका जीवन कितना सरल है। मानती हूँ आजकल के गांव में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी आ गई है, तो गाँव में भी काफ़ी सुधार आया है। फिर भी शहर से बेहतर लगेगा। आशा करती हूँ सब बच्चे एक गांव का चक्कर जरूर लगाएंगे। धन्यवाद।